जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश लिल्लारे, बायोलॉजी टीचर। लक्ष्य एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और बेटा आज हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में नए टॉपिक के साथ, तो आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीवर। ठीक, तो बेटा जो लीवर है, तो लीवर एंडोडर्म द्वारा डिराइव्ड क्या है, एक ऑर्गन है। कि जो लीवर है वो हमारी एम्ब्रियोनिक यानी कि जो जर्मिनल लेयर है, तो जर्मिनल लेयर तीन होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और दोनों के बीच में मीजोडर्म। तो बेटा लीवर किससे डिराइव हो रहा है, एंडोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है, यानी कि ये एंडोडर्म के द्वारा विकसित होता है। तो बेटा जो लीवर है, ठीक, तो बेटा जो लीवर है, तो देखो लीवर लीवर इज अ एंडोडर्मली, ठीक, एंडोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन या ग्लैंड है। ठीक, ये तो बेटा जो लीवर है वो एंडोडर्म के द्वारा डिराइव होता है। ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक, तो बेटा लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ये बॉडी की क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसका वेट कितना है बेटा, कि एक एडल्ट पर्सन में, ठीक, इसका एवरेज जो वेट है वो होता है 1.5 kg। ठीक, तो बेटा एवरेज वेट ऑफ लीवर is 1.5 kg इन एडल्ट। एक एडल्ट में इसका एवरेज वेट 1.5 kg होता है। ठीक, फिर जो लीवर है, तो बेटा लीवर हमारे एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड प्रेजेंट होता है। ठीक, तो बेटा लीवर प्रेजेंट इन राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड प्रेजेंट होता है। ठीक, लीवर दो लोब से मिलके बने होते हैं, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। ठीक, तो बेटा लीवर में लेफ्ट एंड राइट लोब, ये दो लोब प्रेजेंट होंगे किसमें, लीवर में, राइट लोब और लेफ्ट लोब। दोनों लोब एक दूसरे से फेल्सीफॉर्म लिगामेंट द्वारा सेपरेट होते हैं। ठीक, जो पेरिटोनियम के फोल्ड द्वारा बने होते हैं। ठीक, तो बेटा जो दोनों लोब हैं, तो राइट एंड लेफ्ट लोब सेपरेट बाय फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये किसके द्वारा सेपरेट है बेटा, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट के द्वारा। ठीक, विच मेड बाय या कंसिस्ट बाय फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। ये किससे बने बेटा, पेरिटोनियम के फोल्ड द्वारा। कौन, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। ठीक, तो दोनों लोब जो है ये फेल्सीफॉर्म लिगामेंट द्वारा सेपरेट होते हैं और जो पेरिटोनियम की फोल्डिंग द्वारा बने होते हैं। ठीक, अब देखो
राइट लोब से राइट हेपेटिक डक्ट अराइज होती है और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट जो है वो लेफ्ट लोब से अराइज होती है। ठीक, तो देखो बेटा मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या चीज बताई आपको कि लीवर जो है एंडोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है, ये बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक, इसका एवरेज वेट 1.5 kg होता है किसमें, एडल्ट में। लीवर प्रेजेंट इन राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, हमारी जो उदर गुहा है एब्डोमिनल कैविटी है ये उसके राइट साइड प्रेजेंट होता है। ठीक, और जो लीवर है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट लोब। राइट एंड लेफ्ट लोब बेटा फेल्सीफॉर्म लिगामेंट द्वारा क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, जो पेरिटोनियम द्वारा बने होते हैं। ठीक, अब देखो इसमें कि बेटा अगर हम लीवर को देखें कि लीवर की क्या पोजीशन है, तो ये बेटा हमारा सी शेप्ड डियोडिनम है, ये सी शेप्ड डियोडिनम हुआ। ठीक, इस सी शेप्ड डियोडिनम में ठीक यहां पे बेटा यहां से एक डक्ट अराइज होगी जो इधर लीवर की डक्ट को रिसीव करेगी। ये जो ज्वाइंट हो रही है किससे, ये पेंक्रियास की डक्ट है, पेंक्रियाटिक डक्ट, ये पेंक्रियास की डक्ट है बेटा। ये देखिए अभी आगे हम पेंक्रियास भी पढ़ने वाले हैं अपनी एक ग्लैंड। ये बेटा पेंक्रियास की डक्ट। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे, हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट। ये कौन सी डक्ट हो गई बेटा, हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट, जो किससे आई है, पेंक्रियास से। ये स्ट्रक्चर है पेंक्रियास का। ठीक, ये स्ट्रक्चर पेंक्रियास का, ये पेंक्रियास। अब बेटा यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, लीवर। ठीक, ये देखो बेटा अब यहां पे लीवर प्रेजेंट है, बाइलोब स्ट्रक्चर है लीवर, ये एक लोब हो गया और ये लीवर का दूसरा लोब। ठीक, अब ये लीवर में ये दोनों लोब एक दूसरे से सेपरेट है, मैंने कहा किससे, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट के द्वारा। ठीक, तो बेटा ये लीवर है, ये हमारा डियोडिनम है, ये डियोडिनम हुआ। फिर ये बेटा पेंक्रियाज है, ये पेंक्रियाज की डक्ट है, पेंक्रियाटिक डक्ट। तो देखो लीवर दो लोब में डिवाइड होते हैं बेटा, ये इसका लेफ्ट लोब है, ये लेफ्ट लोब हो गया लीवर का, ये लीवर का राइट लोब है। ठीक, राइट लोब से राइट हेपेटिक डक्ट अराइज होगी, कौन सी डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट। तो बेटा ये है राइट हेपेटिक डक्ट। ठीक, ये है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ठीक, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। अब ये लीवर के बाहर दोनों यहां पे आके बेटा कंबाइंड हो गई है, तो इस पार्ट को हम कहेंगे कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये है कॉमन हेपेटिक डक्ट।
तो इसको हम क्या कह रहे हैं, कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब बेटा ये जो गाल ब्लेडर की डक्ट है ये वाली, इसको हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। ये है सिस्टिक डक्ट। ठीक, अब देखो ये कॉमन हेपेटिक डक्ट और ये सिस्टिक डक्ट, ये जिस स्थान पे आके जुड़ रही है तो इसको बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट है। अब बेटा कॉमन बाइल डक्ट ये आई इधर से और इधर से आ रही है पेंक्रियास की डक्ट, ये दोनों यहां आके जुड़ रही है। तो इस रीजन को हम बोलेंगे हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो पेंक्रियाटिक, हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट। अब बेटा इस हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट का जो स्वेलो पार्ट है, ये फूला हुआ भाग, इसको हम कहते हैं हेपेटो पेंक्रियाटिक एम्पुला। ये हेपेटो पेंक्रियाटिक क्या है, एम्पुला है। और इस एम्पुला को यहां पे बेटा एक वाल्व गार्ड करता है, इस एम्पुला को एक वाल्व गार्ड करेगा। उस वाल्व को हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। तो ये जो है ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाएगा बेटा, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ठीक, तो बेटा ये हमारे लीवर की, मैंने आपको पोजीशन बताई कि लीवर कहां पे होगा। ठीक, लीवर के कितने पार्ट हैं कि लीवर, बेटा देखो एक बार फटाफट हम देखते हैं इसको कि लीवर जो है, तो लीवर हमारे बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है जिसमें दो लोब प्रेजेंट होते हैं। यह है बेटा लेफ्ट लोब, यह है राइट लोब। दोनों लोब एक दूसरे से किससे सेपरेट है बेटा, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। यहां पे है ये फेल्सीफॉर्म लिगामेंट के द्वारा सेपरेट है। लेफ्ट लोब से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट अराइज होती है, राइट लोब से राइट हेपेटिक डक्ट अराइज हो रही है। दोनों डक्ट लीवर के बाहर आके ये कंबाइंड हो रही है, तो इस भाग को हम बोल रहे हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये कॉमन हेपेटिक डक्ट है। कॉमन हेपेटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट, यानी कि गाल ब्लैडर की जो डक्ट है, ये है बेटा गाल ब्लैडर। ये गाल ब्लैडर, ये गाल ब्लैडर है। तो गाल ब्लैडर की जो डक्ट है उसको हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। और उस सिस्टिक डक्ट के साथ कॉमन हेपेटिक डक्ट जब मिलती है तो इसको हम बोल रहे हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये क्या बन गए बेटा, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट ये इस पेंक्रियास की पेंक्रियाटिक डक्ट के साथ कंबाइंड होके, ठीक, ये कंबाइंड हुई, तो इसको हम बोलते हैं हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट। इस हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट का जो स्वेलो पार्ट है उसको कहते हैं हेपेटो पेंक्रियाटिक एम्पुला। और उस एम्पुला पे एक वॉल होता है, उस वॉल को हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ठीक, तो बेटा ये लीवर। अब देखो लीवर की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होगी, वो लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लोब्यूल्स होती है। क्या होते हैं बेटा, लोब्यूल्स। यानी इस लीवर के अंदर बेटा छोटे छोटे क्या होंगे, लोब्यूल्स होंगे, खंड होंगे। देखो इसके अंदर बेटा ऐसे लोब्यूल्स हैं, ये लोब के अंदर ऐसे लोब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, ये लोब के अंदर ऐसे छोटे छोटे क्या प्रेजेंट है, लोब्यूल्स। तो लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लोब्यूल्स होती है। और वो लोब्यूल्स हेपेटिक सेल के रेडियल, ठीक, रेडियल रो द्वारा बनी होती है, जिसको हम
बेटा हेपेटोसाइटिक कॉर्ड कहते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, हेपेटोसाइटिक कॉर्ड कह रहे हैं, ठीक, जिसे हम क्या कह रहे हैं, हेपेटोसाइटिक कॉर्ड कहते हैं, ठीक। तो ये हेपेटोसाइटिक जो कॉर्ड है, इन हेपेटोसाइटिक कॉर्ड के बीच में, यानी कि दो कॉर्ड के बीच में बाइल कैनालिकुली प्रेजेंट होती है, ठीक, जिसमें लीवर की जो हेपेटोसाइटिक सेल है वो जो बाइल सिक्रेट करेगी, वो बाइल उसमें पोर किया जाएगा, उसमें डाला जाएगा। तो देखो बेटा, अब हम लीवर की स्ट्रक्चरल यूनिट पढ़ते हैं। तो बेटा लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है कि बेटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर इज लोब्यूल्स। क्या है बेटा उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट? लोब्यूल्स। और लोब्यूल्स किससे मिलके बने हैं? हेपेटोसाइटिक कॉर्ड के द्वारा। तो देखो बेटा इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। लीवर की जो लोब्यूल्स है, कि बेटा ये सपोज एक लोब्यूल्स है, ये एक लोब्यूल्स है जो हेपेटोसाइटिक सेल के पूरे, ये बेटा एपिथेलियल के द्वारा जो कवर्ड होगा, ठीक है। तो देखो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि एक लोब्यूल्स कैसे हेपेटोसाइटिक सेल के द्वारा बना होगा। ठीक है बेटा, ये इसकी एपिथेलियल कवरिंग है, ये किसकी? लोब्यूल्स की। देखो बेटा हेपेटोसाइटिक सेल, तो मैं आपको बता रहा था कि जो लीवर है वो हेपेटोसाइटिक सेल के पूरे रेडियल रो के द्वारा बनी हुई है, जिसको हम हेपेटोसाइटिक कॉर्ड कहते हैं। तो यहां पे देखिए आप, थोड़ा ड्रॉ कर लें बेटा, फिर ये क्लियरली हमको एक्सप्लेन करने में, या क्लियरली आपको यहां पे दिखेगा ये, ठीक है। देखो ये जो लोब्यूल्स है ये हेपेटोसाइटिक सेल के कॉर्ड द्वारा बना होता है, मैंने कहा। तो यहां पे जो हेपेटोसाइटिक सेल है उसके रेडियल रो होंगे, ये बेटा ऐसे हेपेटोसाइटिक सेल के पूरे रेडियल रो होंगे, ठीक, हेपेटोसाइटिक सेल का पूरा कॉर्ड। तो बेटा ये हेपेटोसाइटिक सेल है, ये देखो हेपेटोसाइटिक सेल, ये हेपेटोसाइटिक सेल, ये देखिए ये एक कॉर्ड बना रही है, एक रज्जू बना रही है, ये हेपेटोसाइटिक सेल, ये रेडियल बेटा जैसे साइकिल के रिंग में स्पोक्स लगे होते हैं, ऐसे रेडियल मैनर में ये
हमारे लोब्यूल्स में, लीवर के लोब्यूल्स में क्या है, पूरी तरह प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं हेपेटोसाइटिक कॉर्ड। ये हेपेटोसाइटिक कॉर्ड, ये बेटा ये हेपेटोसाइटिक कॉर्ड का रेडियल रो है। ठीक, तो बेटा इसको हम क्या कह रहे हैं, रेडियल रो ऑफ हेपेटोसाइटिक, रेडियल रो ऑफ हेपेटोसाइटिक सेल, या इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, हेपेटोसाइटिक, इसी को कह रहे हैं हेपेटोसाइटिक कॉर्ड कहते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो हेपेटोसाइटिक कॉर्ड है, ये दो दो कॉर्ड दिख रहे हैं बेटा, इन दोनों कॉर्ड के बीच में बाइल कैनालिकुली प्रेजेंट होती है, जिसमें क्या सीक्रेट किया जाएगा बेटा, बाइल। तो ये यहां पे, ये जो है ये है बाइल कैनालिकुली, ये बेटा ये एक कैनालिकुली है जिसको हम क्या कह रहे हैं, बाइल कैनालिकुली। ठीक, तो ये होगी बाइल कैनालिकुली, ये है बेटा बाइल कैनालिकुली, इसमें बीच में ये है बाइल कैनालिकुली, ये है बाइल, ये बाइल कैनालिकुली, ये। ठीक, तो बेटा हेपेटोसाइटिक कॉर्ड के बीच में क्या रन कर रही है, बाइल कैनालिकुली। तो बेटा ये, इसको हम कहते हैं बाइल कैनालिकुली। तो ये जो हेपेटोसाइटिक सेल है, ये सेल जब बाइल बनाएगी तो वो बाइल को कहां पोर करेगी बेटा, इस कैनालिकुली में। अब देखिए इन हेपेटोसाइटिक कॉर्ड के बीच में जो स्पेस होता है, इस स्पेस में ये क्या है बेटा, ये साइनोसाइड्स है। ये क्या है बेटा, साइनोसाइड्स, जिसमें कूफर सेल प्रेजेंट होती है। ये साइनोसाइड्स हैं, ये इसको हम कहते हैं ब्लड साइनोसाइड्स। ये साइनोसाइड्स में मींस बेटा इरेगुलर शेप्ड ब्लड वेसल्स, ये साइनोसाइड्स, ये इनके बीच में ये साइनोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये बेटा लीवर की ये फंक्शनल यूनिट मैंने ड्रॉ की। ठीक, ये क्या कहलाएंगे बेटा, साइनोसाइड्स। ये क्या कहलाएंगे बेटा, साइनोसाइड्स। तो ये साइनोसाइड्स हैं। इन साइनोसाइड्स में बेटा कुछ सेल्स प्रेजेंट होगी जिनको हम कूफर सेल कहते हैं। तो बेटा यहां पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होगी ऐसी, इन सेल्स को हम क्या कह रहे हैं, कूफर सेल। कूफर सेल मींस बेटा कि लीवर में जो फेगोसाइटिक सेल होगी, लीवर में जो फेगोसाइटिक सेल प्रेजेंट होती है, उस सेल को हम क्या कहते हैं, कूफर सेल। ये है कूफर सेल। ठीक, कौन सी सेल है ये, फेगोसाइटिक, ये है फेगोसाइटिक सेल। कूफर सेल ये एक क्या है, फेगोसाइटिक सेल है। अगर ब्लड में कोई बैक्टीरिया या कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए तो ये जो कूफर सेल है ये उसको क्या कर देगी, इनगल्फ कर लेगी, खा लेगी।
किसके द्वारा? फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा। अब बेटा ये जो है, तो ये जो पूरे लोब्यूल्स हैं, ये एक कनेक्टिव टिश्यू के कॉर्ड द्वारा कवर्ड होते हैं, जिसको हम ग्लीसन्स कैप्सूल कहते हैं। तो बेटा ये जो पार्ट कवर्ड है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? ग्लीसन्स कैप्सूल। ये ग्लीसन्स कैप्सूल है। अब देखो, इस लोब्यूल्स के अंदर अंदर की तरफ बेटा आर्टरी और वेन आएगी, और बाइल डक्ट जो है वो बाहर की तरफ जाएगी। ठीक, तो इसमें ग्लीसन्स कैप्सूल के एंगुलर पोर्शन पे, यहां पे हमको बेटा बाइल डक्ट, ठीक, बाइल डक्ट, आर्टरी और ब्लड वेसल्स दिखाई देगी। तो बेटा ये ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन आर्टरीज, और क्या बेटा? बाइल डक्ट। ये देखिए, ये तीनों चीज ग्लीसन कैप्सूल्स के एंगुलर पोर्शन पे दिखाई दे रही है। ये कहां दिखाई दे रही है? इसको कवर करके रखते हैं, किसको? पूरे लोब्यूल्स को। ठीक, अब इस ग्लीसन कैप्सूल के एंगुलर पोर्शन पे आपको क्या क्या दिख रही है बेटा? एक दिख रही है इसमें बाइल डक्ट। ठीक, तो हाँ, ये क्या है? बाइल डक्ट। ठीक, एक क्या दिख रही है बेटा यहां पे? ये है एक पोर्टल वेन। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे बेटा? पोर्टल, पोर्टल वेन। और ये एक क्या है इसमें? ठीक, पोर्टल आर्टरी। ठीक, तो हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल आर्टरी। तो देखो, इसमें वेन और आर्टरी लोब्यूल्स के अंदर एंटर करेगी, और जो बाइल डक्ट है वो कहां जाएगी बेटा? बाहर की तरफ। ठीक, तो हेपेटिक लिखा है बेटा, हेपेटिक का मतलब हो गया लीवर की, पोर्टल मतलब होता है ऐसी वेन जो डायरेक्ट हार्ट में ओपन होने की बजाय बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में ओपन होती है, और फिर वहां की वेन आके कहां पे ओपन होती हो? हार्ट में। तो ऐसी वेन को या ऐसी आर्टरीज को हम क्या कहते हैं? पोर्टल वेन। तो ये कैसी वेन है बेटा? हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल आर्टरी। ठीक, इन तीनों को एक साथ हम पोर्टल ट्रायड कहते हैं। इसको क्या बोल देंगे बेटा? पोर्टल ट्रायड। ठीक, इसको हम क्या बोल देंगे? पोर्टल ट्रायड। तो देखो एक बार अब इसको समझते हैं अच्छे से, कि बेटा लीवर की स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट है, तो लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लोब्यूल्स होते हैं। कौन होते हैं बेटा? लोब्यूल्स। ठीक, लोब्यूल्स एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू द्वारा कवर्ड होते हैं। उस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। ये देखो, ये बाहर जितना दिख रहा है, ये क्या है बेटा? ग्लिसन्स कैप्सूल। ठीक, अब जो लोब्यूल्स होते हैं, तो लोब्यूल्स हेपेटोसाइटिक सेल के रेडियल रो द्वारा बने होते हैं। ये हेपेटोसाइटिक सेल है बेटा, ये हेपेटोसाइटिक सेल है। इसका देखो ये ऐसा रेडियल रो है, तो रेडियल रो द्वारा बने होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? हेपेटोसाइटिक कॉर्ड कहते हैं। इस रेडियल रो को हम क्या कह रहे हैं? हेपेटोसाइटिक कॉर्ड। इन दो हेपेटोसाइटिक कॉर्ड के बीच में
इन दो हेपेटोसाइटिक कॉर्ड के बीच में बेटा बाइल कैनोलिकुली रन करती है। ये जो मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है ये क्या है बेटा, बाइल कैनोलिकुली। ठीक, ये है बाइल कैनोलिकुली। तो जो हेपेटोसाइटिक सेल जो बाइल बनाएगी वो इस बाइल को कहां पे पोर करेगी, बाइल कैनोलिकुली में। यानी हेपेटोसाइटिक सेल जो बाइल बनाएगी, जो पित्त बनाएगी, वो उसको कहां डाल देगी, बाइल कैनोलिकुली में। अब बेटा दो हेपेटोसाइटिक कॉर्ड के बीच में कुछ स्पेस होता है, वहां पे ब्लड साइनोसाइड पाया जाता है। ठीक, तो बेटा यहां पे क्या प्रेजेंट है, ये साइनोसाइड्स प्रेजेंट है। इन साइनोसाइड्स में कुछ फेगोसाइटिक सेल होती है, कुछ फेगोसाइटिक क्या होती है, सेल होती है। उस सेल को हम कह रहे हैं बेटा कूफर सेल। ये कूफर सेल ब्लड में प्रेजेंट हार्मफुल माइक्रोब्स को यानी कि बैक्टीरिया को ये क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। किसके द्वारा बेटा, फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा। फिर ग्लिसन कैप्सूल्स के एंगुलर पार्ट पे, ये ग्लिसन कैप्सूल का एंगुलर पार्ट है बेटा। ठीक, ये क्या है, एंगुलर, एंगुलर पोर्शन बोल दो आप या एंगुलर पार्ट बोल दो। ठीक, तो इस एंगुलर पार्ट पे बाइल डक्ट, हेपेटिक पोर्टल वेन और हेपेटिक पोर्टल आर्टरीज पाई जाती है। तो वेन और आर्टरी लीवर के अंदर एंटर करती है, जबकि बाइल डक्ट कहां जाती है, बाहर। बेटा ये जो ब्लड वेसल्स है ये साइनोसाइड के थ्रू, ये जो बीच में दिख रहा है आपको, ये क्या है बेटा, ये बीच में ये सेंट्रल वेन है। यहां पे क्या है, सेंट्रल वेन, इसको हम कहेंगे सेंट्रल वेन। तो देखो ये जो ब्लड वेसल्स है ये बेटा साइनोसाइड के थ्रू कहां ओपन होगी, सेंट्रल वेन में। सेंट्रल वेन में ओपन होती है। और ये सेंट्रल वेन, प्रत्येक लोब्यूल्स की सेंट्रल वेन आपस में कंबाइंड होके लीवर के बाहर, ठीक बेटा, ये वेना कावा में जाके ओपन होगी। तो ये फिर आगे कहां जाके ओपन होगी बेटा, वेना कावा। ठीक, जो वेना कावा जो हमारे बॉडी के ब्लड को कलेक्ट करके सीधे कहां डालती है, हार्ट में डालती है। तो ये आगे जाके किस में ओपन होंगे, वेना कावा में। अब बेटा लीवर का काम क्या है, लीवर बाइल सिक्रेट करता है। उस बाइल में बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक, क्या प्रेजेंट होते हैं, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो देखो लीवर बेटा लीवर क्या सिक्रेट कर रहा है कि लीवर लीवर सिक्रेट बाइल, ठीक, बाइल जूस। ये क्या सिक्रेट कर रहा है बेटा, बाइल जूस। बाइल जूस में क्या क्या होते हैं, बाइल जूस में होता है बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट एंड बाइल सॉल्ट। बाइल पिगमेंट और क्या प्रेजेंट है बेटा, बाइल सॉल्ट प्रेजेंट है। बाइल पिगमेंट कितने प्रकार के हैं इसमें, बाइल पिगमेंट बेटा दो प्रकार के हैं। बाइल पिगमेंट ये जो बनाएगा तो ये होगा बिलिरुबिन और बिलिविरिडीन। ठीक, तो ये दो प्रकार के क्या है, बिलिरुबिन, बिलिविरिडीन, ये दो पिगमेंट हैं किसमें, बाइल पिगमेंट के रूप में। बाइल सॉल्ट के रूप में बेटा दो सॉल्ट होंगे, एक होगा ऑर्गेनिक सॉल्ट, ऑर्गेनिक सॉल्ट, और एक होगा इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ठीक, तो बेटा ऑर्गेनिक सॉल्ट के रूप में सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, और क्या पाया जाएगा, सोडियम टाउरोकोलेट।
ठीक, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टाउरोकोलेट इनऑर्गेनिक सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक बेटा, क्या क्या प्रेजेंट होगा यहां पे? सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, ये किसको बना रहे हैं बेटा? बाइल जूस को। तो देखो बाइल जूस में क्या क्या है? नंबर 1 बाइल पिगमेंट और दूसरा क्या है? बाइल सॉल्ट। तो बाइल पिगमेंट के रूप में क्या प्रेजेंट है बेटा? बिलीरुबिन, बिलिबिरिडीन। ठीक, बाइल सॉल्ट के रूप में क्या प्रेजेंट है? सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टाउरोकोलेट। इनऑर्गेनिक सॉल्ट के रूप में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, तो ये जो होते हैं ये दोनों क्या फंक्शन करेंगे? ये फूड को न्यूट्रलाइज करते हैं। देखो स्टमक से जो फूड आएगा वो एसिडिक होगा, उसमें आके क्या मिल जाएगा? बेस मिल जाएगा। तो ये फूड को क्या कर दिया? इनने न्यूट्रलाइज कर दिया। ये दोनों क्या करते हैं बेटा? फैट को इमल्सिफाइड। ठीक, अब बेटा लीवर के बहुत से फंक्शन है, वो हम अलग से एक लेक्चर में पढ़ेंगे सारे फंक्शन उसके, कि लीवर के बहुत से फंक्शन है। तो फिर अब नेक्स्ट लेक्चर अपना कल होगा। थैंक यू।